दिल्ली में आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और अहम आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे अब तक इस केस में कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इमरान और मोहम्मद कामरान के रूप में हुई है, जो इस पूरे नेटवर्क में सप्लायर की भूमिका निभा रहे थे। दोनों आरोपियों को आईजीआई एयरपोर्ट से लुकआउट सर्कुलर के आधार पर पकड़ा गया। पिछले महीने 14 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ट्रांसनेशनल आर्म्स स्मगलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था और 21 फॉरेन मेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जिसमें एक सब मशीन गन भी शामिल थी, वो रिकवर हुई थी उसमें। इसके ट्रांसनेशनल आर्म्स स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को देखते हुए इस केस में यूआपा, जो अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसकी धाराएं भी इसमें इम्पोज कर दी गई थी और इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई गई थी। इसमें जैसा कि मैंने पिछले भी अपनी प्रेस वार्ता में बताया था, 2 लड़के जो नेपाल से वेपन की सप्लाई जो इंश्योर करते थे दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, उसमें कामरान और इमरान नाम के 2 लड़कों का नाम मैंने पिछली वार्ता में भी आपको बताया था। इन दोनों लड़कों पर आगे की कार्रवाई करते हुए हमने कई जगहों पर रेड मारी, लेकिन ये लगातार एब्सकॉन्ड किए हुए थे। फिर ड्यू कोर्स में इनकी एलओसी भी हमने इनकी खुलवाई हुई थी। तो एलओसी खुलवाने के दौरान में ये दोनों लड़के अभी पिछले 2 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार के बाद इनको पुलिस में फिर से इंटरोगेशन के लिए लाया गया। दौरान तफ्तीश इनसे जब इंटरोगेशन हुआ तो इन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, ये वेपन भी रिकवर करा सकते हैं और वो प्राइमरली वो गाड़ी रिकवर करा सकते हैं जो इस आर्म्स स्मगलिंग गिरोह में यूज हुआ करती थी। तो एक गाड़ी इनसे रिकवर हुई है, एक कार, चोरी की कार इनसे रिकवर हुई है, जिसमें आर्म्स की स्मगलिंग के लिए ही उसको चेंज करा गया थोड़ा सा, उसमें एक कैविटी बनाई गई है और उसमें आर्म्स की स्मगलिंग करते थे। वो गाड़ी रिकवर हुई है और इसके साथ इनसे 2 सोफिस्टिकेटेड फिर से वेपन रिकवर हुए हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इस केस में अभी आगे भी काम चल रहा है और आगे भी इसमें 3-4 गिरफ्तारियाँ और संभावित हैं। धन्यवाद। अभी तफ्तीश कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन चोरी की गाड़ी है जिसमें कैविटी एक बनी हुई है जो आर्म्स स्मगलिंग के लिए जिसको यूज़ किया गया था। इस गाड़ी में जो कैविटी बनी है, एक साथ की पिस्टल और हथियार ला सकते हैं। उसमें कैपेसिटी अच्छी है, उसमें करीब 20 से 25 वेपन की कैपेसिटी है उसमें। इतने वेपन उसमें आसानी से आ सकते हैं, बड़ी कैविटी बनी है उसमें। और मशीन गन भी यदि रखेंगे तो करीब 10 से 12 का उसमें उतना है। हाँ, गाड़ी के इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे। धन्यवाद। सर, ये गाड़ी नेपाल से ही हथियार लेकर दिल्ली लाते थे? हाँ, नेपाल से। ये सही है। ये गाड़ी नेपाल से दिल्ली अपना नॉर्थ इंडिया में वेपन लाने के लिए यूज़ हुआ करती थी। इसके सारे मूवमेंट्स और जो चेक, वहाँ भी जो इमिग्रेशन चेक पोस्ट हैं या जहाँ पर भी कस्टम्स की जो चेक पोस्ट हैं, वहाँ भी इसकी शिनाख्त की जा रही है और कितनी बार ये नेपाल गई है इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिस पर आगे की जब प्रेस वार्ता होगी उसमें डिटेल में बताएंगे आपको। 4-5 बार का तो मूवमेंट इन्होंने कन्फेस किया है। अभी आगे की तफ्तीश जारी है, लेकिन इस पर रिलाई नहीं कर पाएंगे जब तक वहाँ जो कस्टम्स की चेक पोस्ट है वहाँ से डाटा लेने के बाद ही इस पर बता पाएंगे कि कितनी बार इनका मूवमेंट हुआ है क्रॉस। यूपी के कुशीनगर से आईएसआईएस संदिग्ध गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में गिरफ्तार रिजवान अहमद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। मामले ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है और जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने आरोपी को आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध के तौर पर हिरासत में लिया है। एजेंसियों के अनुसार रिजवान अहमद की गतिविधियों पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी और उसकी मूवमेंट लगातार संदिग्ध पाई गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी मुंबई में एक मामले में पकड़ा जा चुका है। उसके पास से कथित तौर पर देश विरोधी सामग्री मिलने की बात भी सामने आई है, जिससे एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अदालत से 3 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके नेटवर्क, संपर्कों और किसी संभावित साजिश का खुलासा किया जा सके। जांच इस दिशा में भी की जा रही है कि कहीं वो किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं है। नोएडा में ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी कामयाबी, 5080 अपराधियों को सजा। नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और मजबूत जांच के चलते हत्या, दुष्कर्म, लूट जैसे गंभीर मामलों में हजारों अपराधियों को सजा दिलाई गई है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान में जघन्य अपराधों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया गया। इसके बाद इन मामलों को अदालत में मजबूती से पेश किया गया, जिससे दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पे ऑपरेशन कन्विक्शन लगातार चलाया जा रहा है और उसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में 1/1/2023 से लगभग 5080 से अधिक ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने विभिन्न अपराधों में अपना संलिप्तता जिनकी रही है, उनके विरुद्ध एक प्रभावी पैरवी करते हुए उनको सजा दिलाने का कार्य सुनिश्चित करा है। और इसमें विभिन्न प्रकार के अपराध सम्मिलित हैं, जिसमें जघन्य अपराध हैं, जैसे हत्या का है, पॉक्सो एक्ट के अभियोग हैं और अपहरण के अभियोग हैं और महिला संबंधी अपराध इसमें शामिल हैं। इसमें से अगर मैं ये कहूं कि 117 अभियोग ऐसे हैं जिसमें आजीवन कारावास का दंड भी माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है और इसमें जो हमारी जो यूनिट है जो प्रभावी पैरवी करते रहे हैं, उन सबके अथक प्रयासों के कारण इतनी बड़ी संख्या में गौतम बुद्ध नगर पुलिस इन अपराधियों को उनके अंतिम अंजाम तक ले जा सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।